समय की बहुत बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एनडीए से जो गठबंधन नहीं हो पाया है उससे बहुत नाराज है, उन्हें कोई सीट नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए छोड़ सकते हैं पशुपति पारस, कैबिनेट पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इंडिया अलायंस का दामन छोड़ सकते हैं। इससे पहले खबर यह आई थी कि संजय निषाद भी नाराज है एनडीए गठबंधन से। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पशुपति पारस एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पशुपति पारस, उससे पहले संजय निषाद भी नाराज थे। तो यूपी और बिहार दोनों जगह अगर ऐसा होता है तो बड़ा झटका होगा। क्या इंडिया अलायंस के खेमे में कुछ और दल जा सकते हैं, यह अब बड़ी बात हो गई है। कल ही इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हुई है, यह समय की बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है। गौरव भाटिया से आप पहला रिएक्शन लेता हूं। गौरव भाटिया, पशुपति पारस नाराज है, गौरव जी। अमीर जी देखिए, ऐसा है कि आपके जो खुफिया सूत्र हैं उन्होंने आपको बताया होगा। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं आपके चैनल की ब्रेकिंग न्यूज पे कोई भी टिप्पणी करूं, लेकिन उनको सीट तो नहीं दी ना, लेकिन उनको सीट तो नहीं दी। अब आपने उनको सीट नहीं दी, आप तो खुद चाहते हैं बाहर चले जाए वो। कोई तो मतलब यही समझेगा इसका गौरव भाई। नहीं देखिए अमीर जी, ऐसा है, हाँ ये बात अच्छी कही आपने, लेकिन मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी का हर दल इतना आदर करता है एनडीए में कि अगर उनकी कोई बात है उनसे बातचीत हो जाएगी, और अगर हम उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं तो कर देंगे। लेकिन एनडीए का जो हमारा परिवार है ये बढ़ता रहा है। पिछले कुछ माह में मैं आपको बता दूं, बिहार में संजय निषाद भी नाराज है, यात्रा गई। अच्छा ऐसा तो नहीं, तो संजय निषाद ने तो बयान दिया ओपनली। संजय निषाद ने तो ये तक कहा कि सबको अपने अभी नई आरएलडी आई उसको सिंबल दे दिया, मुझे सिंबल नहीं दे रहे, मेरे कार्यकर्ता नाराज है। तो फंस तो रहा है आपका मामला, आप शक्ति के विषय को पिक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए पे संकट आ गया है। नहीं, शक्ति का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है, आपकी चर्चा का विषय था, इसलिए उस पर चर्चा करी। आपने अब बात करी घमंडिया की, एनडीए की, तो मैं उस पर आ गया, मैं इस पे भी उत्तर दूंगा, आप सुनिएगा। देखिए, बिहार में 40 की 40 सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश में आपने संजय निषाद की बात करी, 80 में 80 सीटें हमारे आएंगी, 80 में 80 सीटें, ये लिख लीजिए, 120 में 120 सीटें। और पिछले कुछ माह में जो बात मैं कहना चाह रहा था, आरएलडी, इंडिया अलायंस को छोड़ के किधर आया, एनडीए में आ गया। हमने देखा चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ गए, इसी तरह से आपने देखा नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए। तो हमारा हमारा मनोज यादव भी कुछ कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी आपका कर रहे हैं। चिंता का सबब है जी 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 जी, समय सीमा को समझे। ओके गौरव, ओके विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, मैं सिंपली ये कहूंगा, अमीश भाई, ज्यादा बड़ा एनडीए मतलब कमजोर भाजपा, ये समझ लीजिए। जब कमजोर है, ओपिनियन पोल में दिख नहीं रहा विवेक जी, आप तो दोनों दिन थे हमारे साथ ओपिनियन पोल में, ऐसा दिख नहीं रहा। बीजेपी तो अपने बूते 340 क्रॉस करने की कगार पर आ रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बताइए, बिहार के अंदर चिराग पासवान बैठे हुए हैं अभी, जिनकी नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है, ये मैनेज कैसे करेंगे बिहार को, जो 40 में से 40 कह रहे हैं? कहां से? आप तो मत ही पूछिए मैनेज कैसे करेंगे विवेक जी, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड, आपके सामने लाइव एग्जांपल है, मैनेज कैसे करेंगे? जब आम आदमी पार्टी पंजाब में गठबंधन नहीं कर रही, दिल्ली में गठबंधन कर रही है, मैनेज हो रहा है ना। बंगाल में आप लोग गठबंधन नहीं कर रहे, आप पूछ रहे मैनेज कैसे करेंगे? आप पूछ रहे राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देने के बाद मैनेज कैसे करेंगे? कर ही रहे हैं ना मैनेज, टीवी पे आकर डेली। राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा लेफ्ट ने वायनाड में, मैनेज कर ही रहे ना। आप पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस बात के ऊपर, आप तो नहीं पूछे। क्योंकि एक ही राज्य के अंदर सारे हैं ना सर। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी हुई, लेफ्ट जो है वो कई राज्यों में है, लेकिन तो यहाँ पे सारे के सारे घटक एक ही राज्य के ऊपर बढ़ रहे हैं ना। पासवान कहाँ है बिहार के बाहर, आप बता दीजिए। नीतीश कुमार कहाँ है बाहर बिहार के, बता दीजिए। तो 40 में से 40 कहाँ से आएंगे? खुद लड़। ज़ैनब वांट्स टू रिप्लाई, देन मनोज यादव। ज़ैनब जी, एनडीए का जो परिवार है वो बहुत ही एकजुट है, और हमें आदत नहीं है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं। यहाँ पे सारी पार्टीज बहुत खुश हैं।
जो लोगों के नाम अभी आप बता रहे थे वो उनके ही लोग अभी कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, लेकिन जो एनडीए का परिवार है वो बहुत ही संतुष्ट है और हम ये दिल से मानते हैं कि इस अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब देखिए मनोज काका क्या करेंगे। अब तो आरएलडी भी बोल रही है अब की बार 400 पार, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि मेरे भाई ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है प्रियंका वाड्रा ने। तो एक तरह से गांधी फैमिली का जॉइंट अटैक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये जॉइंट अटैक इसे मान सकते हैं। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अब से कुछ मिनट पहले प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, क्योंकि शक्ति वाले बयान पर बैकफुट पे आ गई है कांग्रेस। क्योंकि शक्ति का बयान चाहे जम्मू कश्मीर से लेके कांचीपुरम तक हम देखे, शक्ति वाकई आदि शक्ति है। मैं रिप्लाई देना चाहूंगा मनोज काका से। मनोज काका, क्या शक्ति के बयान पर विपक्ष को भी लग रहा है पॉलिटिकली ट्रैप हो गए, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ मिनट पहले ट्वीट करके सफाई रखी है? मैंने आपके पूर्व के संवाद में बताया तो था ही कि असली शक्ति इस देश के रेसलर बेटियों के साथ था। असली शक्ति तो उनमें है। उनको अपमानित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। बीएचयू की आईटी की बिटिया को किन दरिंदों ने नोचा? भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा जिनकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक के है। अंकिता भंडारी इस देश की शक्ति थी। तो शक्ति तो हर बेटियों में है, लेकिन बिल्किस बानो हमारी बेटी है। उनके दरिंदों को माला किसने पहनाया? तो नरेंद्र मोदी जी को पहले सवाल अपने कार्यकर्ताओं से करनी चाहिए कि आप दुराचारियों को माला क्यों पहनाते हो, आप दुराचारियों को छोड़ क्यों देते हो? ये सवाल तो उनके हैं। तो उनके दीपक तले घनघोर अंधेरा है और शक्ति इस देश के उन नौजवानों में है जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी के काल में समाये हुए हैं। शक्ति इस देश के किसानों में है जिनके लेकिन राहुल, ये जो आप बोल रहे हैं ये राहुल गांधी कहते हैं ना। राहुल गांधी एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। राहुल गांधी का बयान क्या आया? राहुल गांधी का बयान आया कि हम हिंदू धर्म में शक्ति होता है, हम उस शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। किससे लड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी है, उससे लड़ेंगे। दतिया में मां पीताम्बरा देवी है, उससे लड़ेंगे। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में देवी पाटन है, उससे लड़ेंगे। मां नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से लड़ेंगे। ज्वाला जी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, उससे लड़ेंगे। हरिसिद्धि देवी उज्जैन में है, उससे लड़ेंगे। मां कामाख्या है असम में गुवाहाटी में, उससे लड़ेंगे। कालिका देवी कालीघाट कलकत्ता में है, उससे जुड़ेंगे। कहते हैं ना जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, उस आदि शक्ति से लड़ेंगे। चामुंडेश्वरी देवी है मैसूर में, उससे लड़ेंगे। कामाक्षी देवी शक्तिपीठ कांचीपुरम में है, उससे लड़ेंगे। इस देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कांचीपुरम तमिलनाडु तक शक्तिपीठे ही शक्तिपीठे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं यह पॉलिटिकल अगर बयान था तो यह पॉलिटिकल बयान डिबैकल साबित होगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। देखिए, अगर आप लूज बॉल देंगे, यह सामान्य तौर पे क्रिकेट की भाषा में मनोज भाई कहा जाता है कि अगर आप लूज बॉल देंगे और उस पर छक्का कोई मारेगा ही मारेगा, यह लूज बॉल थी पॉलिटिकली। मनोज जी लूज बॉल का सवाल नहीं है। देखिए आप कोई सैद्धांतिक और कोई वैचारिक साझेदारी मत करिए। एक पत्रकार की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात करिए। मैंने जो सवाल किया, क्या आप ये सवाल बीजेपी नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो मैं बात कर रहा हूं। 400 पार जो गाना गा रहे हैं, ये पॉलिटिकल विज्ञान की बात है। अब आप बताइए मनोज काका, आप राहुल गांधी तो बड़े नेता है ना। राहुल गांधी तो अच्छा, आपने ऐसा बयान आज तक दिया कभी? मैं राहुल गांधी का बचाव करने नहीं बैठा हूं। मैं इस देश के हर माता बहन बेटी का बचाव करने आपके साथ अलायंस है, आप उनका बचाव नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दुराचार हुआ। ठीक है गौरव भाटिया, अब काफी देर हुई मनोज जी, काफी देर हुई। जैनब भी कहना चाहती है, गौरव भाटिया भी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई टू मनोज काका की बात का जवाब। सामाजिक सुरक्षा है जब हाथरस से लेकर उत्तराखंड के बेटी के साथ बर्बरता हुई, दोनों की बातों का उत्तर दे दूं, क्योंकि आपने बताया ठीक है, ये मनोज काका गांधी ने अभी एक वक्तव्य दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कांग्रेस पार्टी कहती है बहन लाओ भाई को बचाओ। और सही मायने में ये चुनाव जो है, एक तरफ पूरा भारत है, एक तरफ गांधी परिवार है। हम भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये लोग परिवार को बचाने के लिए लगे हैं
और जनता कहां खड़ी है ये आपका सर्वे दिखा चुका है। हम 400 का आंकड़ा वहां भी पा रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, उन्होंने कहा हर बेटी में शक्ति है, शक्ति हर बेटी है। वो गायत्री प्रजापति ने एक नाबालिग हमारी बहन के साथ बलात्कार किया, उनको तो मंत्री बना दिया। वो परिवार और वो बेटी पूछ रही है, बस एक गायत्री का नाम तुमको आ जाता है और जगह तुम्हारी दृष्टिकोण नहीं जाती है। मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा सभा में। तुम्हें समझ में आता उन्होंने कहा था सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप वाली से आ जाता है, वही रट्टू तोता की तरह बस पढ़ते हो। 1-2 लाख वोट और काट देंगे। की बात कर रहा हूँ, आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो। अब मणिपुर की बेटियां देश की बेटी हैं कि नहीं, उनमें शक्ति है कि नहीं? तुम आप बताओ ना, में क्यों बोलने लगते हैं? क्या मणिपुर की जो बेटियां हैं जिनको नग्न करके दुराचार किया गया है, मैं ज़ेनब सिकंदर को ले लेता हूं। ज़ेनब एक सेकंड ज़ेनब मैं ये रहा हूं आपके पास। गौरव मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, एक सेकंड। ज़ेनब सिकंदर, जो बात कही जा रही है, क्या ये पॉलिटिकली, आपने खुद बोला ये सेल्फ गोल है, पॉइंट ये है कि किस शक्ति की बात कर रहे थे? और शक्ति तो जम्मू कश्मीर से लेकर शक्तिपीठ कांचीपुरम तक है। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जवाब दिया जो राहुल जी ने बोली, और मैं एक और चीज स्पष्टता से बोलना चाहती हूं कि ये राहुल गांधी जी को मैं इसलिए बोल रही हूं, उन्होंने सेल्फ गोल किया है क्योंकि अब इस टिप्पणी का वो बचाव कर रहे हैं, अब उनकी बहन भी उसका बचाव कर रही है, इसलिए ये सेल्फ गोल है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये बोला कि देश की हर मां, हर बेटी, हर बहन एक शक्ति का स्वरूप है और मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि राजनीति में जो ये राहुल जी ने बोला है ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, क्योंकि चाहे वो शक्ति मनोज काका नारी को बोल रहे हो या शक्ति एक गॉडेस को बोल रहे हो, दूसरी बात आप डिफेंड कर रहे हो तो नुकसान होगा इसका। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मनोज काका एक और चीज बोलनी है। ज़ेनब की बात का जवाब मनोज काका, रिप्लाई टू ज़ेनब। मैं जो बुनियादी सवाल एक ही बार बार कर रहा हूं आमिर जी, मणिपुर की बेटियां जिनको नग्न करके और घुमाया गया, बर्बरता हुई, वो बेटियों में कोई शक्ति दिखी कि नहीं? उनके साथ संवेदना जाहिर करने इस देश के प्रधानमंत्री कब जाएंगे? वो भी हमारे मुल्क की बेटियां हैं, उनके साथ लगातार बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, अभी 2 दलित बेटियों के साथ क्या हुआ? आपका दृष्टिकोण सिर्फ एक जगह जाता है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज यादव आप नॉनस्टॉप बोलते हैं। निवेदन स्वीकार करिए ना। आप ज़ेनब को 30 सेकंड दीजिए, ज़ेनब को 30 सेकंड दीजिए, ज़ेनब को 30 सेकंड दीजिए, ज़ेनब को 30 सेकंड दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक तथ्यों पे ही बात करूंगी, मैं ना धार्मिक बातें करूंगी और ना उल जुलूल बातें करूंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं, 1996 से इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने लाया? एनडीए ने ही लाया ना सामने 2023 में, 2023 में। तो ये सब बातें करना अलग बात है, लेकिन जो प्रमाण है नारी शक्ति को आगे बढ़ाना इस देश की सियासत में, उसकी बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, अभी तक बहुत बड़ी खबर आ गई है इस समय ईडी के हवाले से। जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले बोला था, वो खबर इस समय हमारे पास कंफर्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल का आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में नाम जोड़ा गया है। के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा गया है। के कविता को अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी की जांच में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। के कविता ने आपके नेताओं को रिश्वत दी है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं के कविता, बीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव की बेटी है और वो अरेस्टेड है इस समय, वो गिरफ्तार है इस समय। मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी के आदिल खान का। आदिल खान, इसके मायने क्या है? क्योंकि लगातार ईडी के सम्मान आ रहे हैं, अरविंद जी गए नहीं है। देखिए अमीश भाई, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेजना चाहती है। यह हम बार बार कह रहे हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं कि आज तक इस तथा कथित शराब घोटाले में 500 से अधिक छापेमारी की गई, 1000 से अधिक टीम तैनात है, जगह जगह छापेमारी की गई, 25 पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी नोटिस भेजता है और अरविंद केजरीवाल जी ईडी से कहते हैं कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हो, इसका जवाब दो, वो कोर्ट जाते हैं